श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 भाग 4। शास्त्र के अनुसार एक आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं लगता है, लेकिन अर्जुन कहता है कि यद्यपि आतताई को मारना उचित है, फिर भी आतताई को मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, अर्थात हिंसा न करना परम धर्म है। अतः क्रोध तथा लोभ वश हम हिंसा क्यों करें? अर्जुन कहता है कि यदि अपना पुत्र ही आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, उसे मारा थोड़े जा सकता है। इसी तरह दुर्योधन यद्यपि आतताई है, मारने के लायक है, फिर भी शास्त्र के अनुसार वह कुटुंबी होने से उसे मारने पर कुल का नाश हो जाएगा, वह हमें पाप ही लगेगा। इस तरह अर्जुन का विवेक दबने से वह मोह से ग्रसित हो रहा है। अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जा रही है। अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान होता है। यदि दोनों में विरोध आए तो अर्थशास्त्र का त्याग करके धर्मशास्त्र को ग्रहण करना चाहिए। अर्थशास्त्र में एक आतताई को मारने की छूट है, इसमें अपना किसी निजी स्वार्थ निहित रहता है, जबकि धर्मशास्त्र में किसी की भी हिंसा वर्जित है, इसमें अपना किसी तरह का स्वार्थ निहित नहीं है। अर्जुन कहता है कि लोभ वृत्ति के कारण दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है। वह केवल राज्य लोभ के कारण कुटुंबियों के नाश से उत्पन्न पाप के बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है। हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? राज्य के रहते हमारे शरीर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? यानी मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसे वियोग का उतना ही दुख भोगना पड़ता है। संयोग में उतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है, लेकिन अंतःकरण में राज्य रूपी लोभ होने के कारण दुष्ट दुर्योधन को कुल के नाश से कितना पाप होगा, वह उसे नजर नहीं आ रहा है। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश होता है। कई तरह की चिंता व आपत्ति जन्म लेती है। मन न मिलते हैं, मतभेद होता है, उससे वैर भाव हो जाता है। उदाहरण के लिए राजा द्रुपद तथा गुरु द्रोणाचार्य दोनों बचपन के दोस्त थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान कर मित्रता को ठुकरा दिया। इससे द्रुपद और द्रोण के बीच वैर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए, जो इस युद्ध में आमने सामने खड़े हैं। इस प्रकार मित्रों के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरह ये देख ही नहीं रहे हैं। अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उनके बिना भी हमारा काम चल रहा है, हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, परंतु जब ये वस्तुएं हमें मिलने के बाद बिछुड़ जाती है, तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है। स्पष्ट है कि जब वस्तु हमारे पास नहीं होती है, वह उतनी दुखदायी नहीं होती है जितना कि वस्तु के संयोग होने के बाद वियोग से होता है। फिर मनुष्य लोभ के कारण वस्तु को प्राप्त करने, एकत्र करने का प्रयास करता रहता है। सांसारिक सुख किसी न किसी दोष जैसे लोभ, मोह, लालच के कारण होता है, जो अस्थायी रहता है। यदि कोई भी दोष न हो तो सुख हो ही नहीं सकता, लेकिन लोभ के कारण मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता है। लोभ मनुष्य का विवेक, विचार समाप्त कर देता है। भागवत गीता में अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, लेकिन स्वयं कुटुंब के मोह से ग्रसित होकर बोल रहे हैं, उधर दृष्टि नहीं जा रही है। इस कारण अर्जुन अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि मनुष्य की दृष्टि दूसरों के दोष की तरफ रहती है, तब उसे अपना दोष दिखाई नहीं देता है। उल्टा एक अभिमान होता है कि उनमें तो यह दोष है, लेकिन हमारे में नहीं। वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर दूसरों में एक दोष है तो हमारे अंदर कोई दूसरा दोष होगा। दूसरों में दोष ढूंढना भी एक दोष ही है। अर्जुन को भी दुर्योधन में तो दोष दिख रहा है और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अपने में मोह रूपी दोष अर्जुन को नहीं दिख रहा है। अर्जुन कहता है कि जब इस युद्ध में शास्त्र के जानकार, अनुभवी पुरुष सब मर जाएंगे, तब शेष रहे बालक
स्त्रियों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले नहीं रहेंगे। इससे वे न करने लायक कार्य को करेंगे और उनमें अधर्म फैलने लगेगा। मनुष्य की बुद्धि तामसी हो जाएगी। मनुष्य कर्तव्य को अकर्तव्य तथा अकर्तव्य को कर्तव्य मानने लगता है। शास्त्र मर्यादा के विपरीत बातें होने लगेगी। कुल की स्त्रियां दूषित व्यभिचारिणी हो जाएगी। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है। कर्म करने न करने, अच्छा अथवा गंदा कर्म करने में स्वतंत्र है। अतः मनुष्य को सदा विवेक विचार पूर्वक कर्तव्य कर्म करने चाहिए। लेकिन मनुष्य सुख भोग के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर करने लगते हैं तथा राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं। उनके आचरण शास्त्र एवं कुल मर्यादा के विपरीत होने लगते हैं। उनका इस लोक में निंदा अपमान तथा तिरस्कार होता है एवं परलोक में नरक की प्राप्ति होती है। अर्जुन की नज़र युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानने की तरफ है, लेकिन दोष क्या है उस पर अर्जुन की नज़र नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है, जिस पर अर्जुन की दृष्टि नहीं जा रही है, क्योंकि अर्जुन को शरीर आदि के बारे में केवल लौकिक दृष्टि है। अर्जुन ने स्वयं को धर्मात्मा मानते हुए युद्ध से निवृत्त होने बाबत कई तरह की दलीलें दी है, जो किसी भी सांसारिक व्यक्ति को ठीक ही लगेगी, क्योंकि अधिकांश मनुष्यों का मानसिक स्तर इस तरह है कि वे किसी भी बात को ठीक समझते हैं। जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है, उन्हें यह सब ठीक लगेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है कि उनका कल्याण कैसे हो। इस तरह की सोच साधारण मनुष्य के पास नहीं है। वे इसे समझ नहीं पाते हैं। वे यही ठीक मानेंगे कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया है। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है, बल्कि उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप में प्राप्त हुआ था। युद्ध का विचार भी अर्जुन का स्वयं का था। स्वयं ही युद्ध के लिए तैयार हुए थे और भगवान को निमंत्रण देने गए थे और उन्हें अपना सारथी बनाया था। अब वो अपनी बुद्धि के कुटुंबियों को देखकर मोहग्रस्त होने से युद्ध से नफरत करते हुए युद्ध रूपी कर्तव्य पालन से दूर भाग रहे हैं। उसी कर्तव्य को भगवान याद दिला रहे हैं। भगवान अर्जुन को ये कहते हैं और समझा रहे हैं कि समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है, उसका त्याग करना उचित नहीं है। इस तरह भगवान ने तो अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है, न कि युद्ध। इस तरह अर्जुन ने भगवान की आज्ञा मानकर अपने कर्तव्य का पालन किया। वास्तव में युद्ध अवश्य भावी था, इसे कोई नहीं टाल सकता था, यह होना ही था। अर्जुन युद्ध नहीं भी करता तो भी यह नरसंहार होने वाला था, क्योंकि माता कुंती ने तो अपने पुत्रों को अपने क्षत्रियता की खातिर, समाज धर्म की रक्षा के खातिर युद्ध की आज्ञा दी थी। यदि अर्जुन युद्ध नहीं भी करते तो वो युधिष्ठिर तो अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने हेतु युद्ध अवश्य करते। भीमसेन ने तो कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, अतः वे भी युद्ध अवश्य करते। द्रौपदी ने भी यह प्रण किया था कि यदि मेरे पति युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता, मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह कई कारण थे जिससे युद्ध का टलना नामुमकिन था। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करके वो अपना उद्धार कर सकता है या कर्तव्य से दूर रहकर अपना पतन कर सकता है। इस बारे में मनुष्य स्वतंत्र है। अतः भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी विमुख नहीं होना चाहिए। भगवान के द्वारा इतना समझाने के बावजूद अर्जुन पर कोई असर नहीं हुआ। जिस उत्साह से अर्जुन युद्ध भूमि में युद्ध करने हेतु आए थे, वह अत्यंत शोकाकुल होकर युद्ध न करने का पक्का निर्णय करते हुए वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की इस दशा के निम्न कारण थे। भगवान ने रथ को द्रोणाचार्य तथा भीष्म पितामह के सामने खड़ा करके यह कहना कि हे अर्जुन, कुरुवंशियों को देख। भीष्म तथा द्रोण को सामने देखकर अर्जुन के भीतर छिपा हुआ कौटुंबिक मोह जागृत हुआ तथा अर्जुन युद्ध से विमुख होने में तथा अपने मर जाने में भी
अपना हित देख रहा है। इसी मोह के कारण अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करते हुए शोकाकुल होकर नीचे बैठ जाता है। यह मोह की ही माया है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हुए थे, वही अर्जुन अब युद्ध के त्याग की बात कर रहे हैं।